बाबर आजम रन तो कर रहे हैं मगर मैच नहीं जितवा रहे। ये ताना बाबर आजम के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, मगर आज कप्तान शाहीन अफरीदी ने इस ताने का जवाब दिया है और उन लोगों को बताया है कि बाबर आजम चीज क्या है। शाहीन अफरीदी के मैं आपको इस व्लॉग के अंदर दो क्लिप दिखाऊंगा। एक इस बात के ऊपर कि बाबर आजम जो है वो मैच नहीं जिता रहे क्या, और दूसरा ये कि जब बाबर आजम रन नहीं कर रहे थे तब शाहीन अफरीदी ने क्या कहा था। ये दोनों बातें सुनना बहुत जरूरी है। और सबसे खास बात कि साइम अयूब आजम खान के ऊपर उन्होंने बातचीत की और वो मैं बताऊंगा उन्होंने क्या कहा। और सबसे उससे भी खास बात कि टॉस के ऊपर वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। मगर सबसे पहले कप्तान साबिक कप्तान बाबर आजम के ऊपर शाहीन से सवाल हुआ कि लोग ताना दे रहे हैं कि भाई ये 350 तो लगातार कर चुके हैं मगर मैच एक भी नहीं जितवाया, इस पर आप क्या कहेंगे। तो शाहीन ने वही जवाब दिया जो मैं आपको व्लॉग में भी बोल चुका हूं कि भाई उनके साथ कोई खड़ा होगा तो वो जिताएंगे ना मैच। ये शाहीन बोले। शाहीन ने बोला कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा तो वो अकेले क्या कितना कितना फाइट कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या कहा आप छोटा सा ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको इनका एक दूसरा वीडियो भी दिखाता हूँ। बाबर ने फिर से प्रूव कर दिया, 3 मैचों में 3 बेस्ट इनिंग्स कर दी। मेरे ख्याल से फिनिश नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। अगर दूसरे एंड पे भी कोई अच्छा बैट्समैन उसके साथ होता तो मैच वो फिनिश कर सकता था। तो दोस्तों आपने शाहीन का वीडियो देखा। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। शाहीन ने अपनी इस आज के दिन की मीडिया टॉक के अंदर भी ये बात की ही, मगर उससे पहले भी उन्होंने ये बात की थी जब मैंने सवाल उनसे पूछा था कि बाबर आजम का बल्ला जो है वैसे रन नहीं कर रहा जैसे उनको मतलब जिस बारे में वो मशहूर हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर 50 भी उन्होंने नहीं की थी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस खेला। तो शाहीन अफरीदी ने कहा कि आपको किसने कहा है कि वो उनका बैट पैच चल रहा है। उनका बैट पैच नहीं चल रहा, बड़े खेल रहे हैं, बस रन नहीं हो रहे, अलग बात है। तो ये बात उन्होंने तब भी की थी कि बाबर पे बुरा वक्त नहीं है, बाबर रन कर रहे हैं और अच्छी फॉर्म के अंदर है। ये छोटा सा क्लिप देखें। मैं तो नहीं समझ रहा कि बाबर आजम कोई ऐसा है कि उसकी फॉर्म खराब है या कुछ है। ही इज़ द बेस्ट और उसने हमेशा पाकिस्तान इतने रन्स किए, मेरे ख्याल से गिनने में भी शायद मैं गलत हूँ, इतने ज़्यादा रन्स है तो एक दो इनिंग से मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ द ग्रेट प्लेयर और उसने पाकिस्तान के लिए एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर बहुत सी परफॉर्मेंस दी है। बाबर आजम हमेशा हमारा बेस्ट प्लेयर। तो दोस्तों अब सबसे अहम सवाल कि आजम खान के ऊपर और साइम अयूब के ऊपर उन्होंने जो बातें की बहुत जबरदस्त की। उन्होंने बोला कि यार साइम अयूब जो है हमारे फ्यूचर के सुपरस्टार हो सकते हैं, आप इतनी जल्दी मत घबराएं। उन्होंने बोला कि अब नए लड़के हैं, 3 T20 मैचेस खेले हैं, कोई मसला नहीं है। अब वो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, आप उनको चांस क्यों नहीं देंगे। आपने दिए हैं चांस तो कोई मसला नहीं है अगर नहीं रन हुए हैं तो, मगर वो मुस्तकबिल के सुपरस्टार हो सकते हैं। और ठीक आजम खान के ऊपर भी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि यार इनका स्ट्राइक आउट आगे देखें, आप डोमेस्टिक में आप लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप डोमेस्टिक में इनका स्ट्राइक रेट उठा के देखें, सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट है, सबसे ज्यादा रन किए हैं। तो आप क्या रिस्पेक्ट नहीं देंगे जिन्होंने आपके डोमेस्टिक सीजन के अंदर रन किए हैं, जो डोमेस्टिक के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्या आप उनको चांस नहीं देंगे। आप उनको चांस देना चाहिए और हमने उनको दिया चांस। और उन्होंने कहा कि वो नाउमीद नहीं है आजम खान से। आजम खान एक अच्छे पावर हिटर हैं और बस अनफॉर्चुनेट है कि वो रन नहीं कर पाए। फिर उनसे बात हुई कि आप टॉस जीत कर भी बॉलिंग क्यों कर लेते हैं, बैटिंग क्यों नहीं करते हैं। पाकिस्तान पहला भी T20 हारा, दूसरा भी हारा, अब तीसरे में भी आपने यही किया। उन्होंने बोला कि यहाँ की आप उठा के देख लें कंडीशन और यहाँ पर रैकेट उठा के देख लें कि अब सेकंड बैटिंग में आपको थोड़ा बेहतर मिल जाता है, बैटिंग विकेट्स हैं। तो मेरा भी यही ख्याल था कि हम दूसरे में बैटिंग करेंगे तो हमें जीत का चांस मिलेगा, इसलिए ये फैसला किया। मगर अब सबसे खास बात उन्होंने की कि पाकिस्तान के बेंच में बैठे दूसरे जो लोग हैं, अब चूंकि 2 T20 मैच हैं, पाकिस्तान सीरीज हार चुका है, मगर जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनको चांस देना है। उन्होंने बोला कि हाँ हम लेके आए हैं, उनको चांस देंगे। जैसे मतलब जिसमें हसीबुल्ला हैं, साहबजादा फरहान है, तो ये बात तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी कि चांस मिलेगा उनको भी, क्योंकि वो आए हैं, ऐसा थोड़ी को बेंच में बैठे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी के ऊपर बहुत से लोग बातें करेंगे कि यार नाकाम कप्तान, हारा बाबर, तो बाबर आजम की निस्बत इनकी कप्तानी ठीक रही या नहीं। मैं कोई ना कंपैरेटिव एनालिसिस करना नहीं चाह रहा दोनों की कैप्टेंसी को लेके, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढना देखें, नेगेटिव ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग क्यों की। आप इसको नेगेटिव लेना चाहें ले लें, मैं उसमें से पॉजिटिव ये ले रहा हूं कि एक डेयरिंग डिसीजन है कैप्टन का कि वो चाहता है कि मेरी टीम चेस करना सीखे। तो मुझे तो वो मैं इस पहलू में देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि मैं इधर चूंकि न्यूजीलैंड में मौजूद हूं, मुझे लगता है कि कंडीशन भी ऐसी थी कि बैटिंग विकेट के ऊपर आप उमूमन यही करते हैं कि ठीक है दूसरे पहले बैटिंग कर लें, हम 170 80 90 के अंदर गिराएं तो हम चेस कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेट है कि तीनों मैच में आपके बॉलर को खूब खूब पटाई हुई है। तो ये बात मतलब एक आप कह सकते हैं कि बाउंस बैक हुआ उनके लिए ये फैसला। और दूसरा, वो एक दो जगहों पर बैटिंग में वो खुद को ऊपर लेके आए कि वो चैलेंज के लिए लेके आए अपने आप को। मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस की आपको तारीफ भी करनी चाहिए। हालांकि वो बॉलर हैं, वो बैट्समैन नहीं है, मगर उन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा, ऊपर आए, नाकाम हुए। बट मुझे लगता है डिसीजन करने में तो अच्छी बात है ना, आप डिसीजन तो करें भाई, ऐसा थोड़ी आप डिसीजन ही ना करें डर के।
तो वो डिसीजन कर रहे हैं, ये मुझे अच्छी चीज लग रही है। खामी उनमें ये जरूर है कि बॉलर्स को शायद वो शिफ्टिंग, या वो हमें शायद लग रही है कि बॉलर्स की शिफ्टिंग ठीक नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बुरा नहीं है, बट वो किसको किससे मिलाएं आप। आपको हर बॉलर को पटाई हो रही है, आपको कहीं भी लग रहा होगा हारिस रऊफ को यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया, फलां को कर लेते, कैसे कर लेते। वो आखिरी 3 ओवर आप उठा के देखें, वो डेथ ओवर वाले बॉलर्स को ही देते हैं। आज भी जमान ने किया 17वां ओवर, सॉरी 18वां ओवर, 19वां हारिस ने किया, 20वां खुद उन्होंने किया। तो कैलकुलेशन तो इस तरह चल रही है। अब जब बॉलर को मार पड़ रही होती है ना, तो आपको लग रहा होता है कि कॉम्बिनेशन ठीक नहीं चल रहा। आज देखें, आजम खान को पहले भेजा, इफ्तिखार को बाद में भेजा, तो वो भी क्लिक नहीं हुआ। इफ्तिखार पहले आए, आजम खान बाद में, वो भी क्लिक नहीं हुआ। दोस्तों, बात ये है कि जब आप हार रहे होते हैं ना, तो आपका कोई फैसला अच्छा नहीं होता, सब फैसले गलत होते हैं और बुरे होते हैं। आप जीत रहे होते हैं, आप इन्हीं फैसलों की तारीफ कर रहे होते हैं कि क्या फैसला किया है, फलां को पहले भेज दिया, फलां को बाद में भेज दिया, खुद आया, वो 30-40 रन कर जाते तो होता है यार क्या आप डेयरिंग कैप्टन है। तो ये बहुत सी बातें होती हैं, हार के साथ सब चीजें बुरी लगती हैं, जीत के साथ सब छुप जाता है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, और कप्तान की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी? राय अपनी कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।